बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया। पॉलिटिकल मैप के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस होंगी इंशाल्लाह। लोकेशन के हिसाब से एशिया के ईस्ट में कौन से कंट्रीज़ हैं, वेस्ट में कौन से हैं, नॉर्थ में कौन से हैं, साउथ में, अलग अलग करके याद करेंगे इंशाल्लाह। याद करने में आसानी रह जाएगी। कोशिश करेंगे ज़्यादा चीज़ें इसमें डिस्कस करना है कि आखिर तक बने रहिएगा। उम्मीद है बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह सीखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले साउथ एशियन कंट्रीज़। साउथ एशिया में टोटल जो कंट्रीज़ है वो 8 कंट्रीज़ हैं। कितने कंट्रीज़ हैं? 8। सबसे पहले कौन सा? मालदीव। सी बॉर्न कंट्रीज़ है, मोस्टली आइलैंड्स हैं इसके अंदर, और इसकी हाइट जो है सी लेवल से बहुत कम है, और आलमोस्ट 1200 के करीब इसके आइलैंड हैं, लेकिन बहुत थोड़े आइलैंड जिनमें लोग रह सकते हैं। मोस्टली इसका एरिया स्वैम्पी एरिया है। सबसे पहले मालदीव, फिर श्रीलंका, आइलैंड कंट्री है ये भी, इंडिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। कितने टोटल कंट्रीज हुए? साउथ एशिया में 8 कंट्री, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और इन सब मुल्कों ने मिलकर अपनी एक तंजीम बनाई जिसको सार्क कहते हैं। क्या? सार्क तंजीम कायम की 1985 में, और सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। 1985 में इन मुल्कों ने मिलकर कायम किया अपना रीजनल कॉरपोरेशन के लिए। और इसमें शुरू में 7 कंट्री जो इसके मेंबर थे, और बाद में 2007 में अफगानिस्तान को भी डाला गया, और अब इसके 8 जो है मेंबर है साउथ एशियन कंट्रीज़ के। साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं वो सार्क के मेंबर्स हैं। कब बनी? 1985 में। और शुरू में कितने मेंबर थे? 7। अफगानिस्तान को कब इसमें शामिल किया गया? 2007 में। और इसी का आउटलाइन मैप देखिएगा जी, इसी का आउटलाइन मैप देखिएगा, आसानी रह जाएगी इंशाल्लाह। ज़हन में बात रह जाती है। फिर यहाँ पे कौन सा कंट्री हुआ? मालदीव। ये कौन सा हो गया? श्रीलंका। यहाँ पे कौन सा कंट्री हो गया? इंडिया। ये हो गया अफ़गानिस्तान। ये हो गया पाकिस्तान। ये हो गया अफ़गानिस्तान। ये क्या हो गया? मालदीव। ये हो गया भूटान, और यहाँ पे हो गया क्या? बांग्लादेश। उम्मीद है ये याद रहेगी बात इंशाल्लाह। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल ये वाला सारे के सारा क्या है? पहाड़ी इलाका है। एक के 3 तरफ क्या लगता है? इंडिया, और एक तरफ क्या लगता है? चाइना। और फिर क्या आ गया? भूटान। ये भी इंडिया में डिपेंड करता है, भूटान भी। और उसके बाद क्या हो गया? बांग्लादेश हो गया। ठीक, क्लियर? कितने कंट्री हो गए साउथ एशिया में? टोटल 8 कंट्री। देन साउथ एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन, देन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। हाँ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में टोटल कंट्रीज जो हैं साउथ ईस्ट एशिया में टोटल जो हैं वो 11 कंट्रीज हैं। टोटल 11 कंट्रीज। कितने? 11। सबसे पहले म्यांमार, फिर लाओस, फिर वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, फिर क्या आ गया? मलेशिया। और मलेशिया के बिल्कुल अगले सिरे पे यहाँ पे आता सिंगापुर। कौन सा? सिंगापुर। और ये भी मलेशिया। मलेशिया के इस सिरे पे क्या इससे अलग हुआ? कौन सा? ब्रुनाई। फिर क्या हो गया? फिलिपाइन। और यहाँ पे क्या हो गया? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के बिल्कुल नीचे यहाँ पे आके क्या होता है? ईस्ट तैमूर। यहाँ मेंशन नहीं है, मैप पुराना है, यहाँ पे ईस्ट तैमूर आता है। 1999 में ईस्ट तैमूर अलग हुआ इंडोनेशिया से। तो टोटल कंट्री कितने हो गए इसके? ये टोटल कंट्री हो गए आपके 11 कंट्री हो गए साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। कौन कौन से? म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, फिलिपाइन, इंडोनेशिया, ईस्ट तैमूर। क्लियर? और इन सब मुल्कों ने मिलकर अपनी तंजीम बनाई जिसका नाम है क्या है? आसियान। आसियान कहते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। 1967 में इन मुल्कों ने एक तंजीम बनाई, इसको आसियान कहते हैं। और इसके जो टोटल मेंबर हैं वो 10 मेंबर्स हैं। ठीक है? और एक कौन सा कंट्री इसका मेंबर नहीं है? ईस्ट तैमूर आसियान का मेंबर नहीं है।
कि ईस्ट तैमूर आज़ाद हुआ था किससे? इंडोनेशिया से, और इंडोनेशिया नहीं चाहता कि ईस्ट तैमूर आसियान में शामिल हो। तो आसियान कंट्रीज़ कितने हो गए? टोटल 10, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ कितने हो गए? टोटल 11। कौन सा मुल्क जो है वो आसियान में शामिल नहीं है? ईस्ट तैमूर। क्लियर? अब इसी के मैप को देखिए, आप उस आउटलाइन मैप को देखिएगा। हाँ जी, ये सबसे पहले क्या आ गया जी यहाँ पे? ये आपके म्यांमार, फिर क्या आ गया? लाओस, फिर क्या आ गया यहाँ पे? वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया। यहाँ पे नीचे आ गया तो कौन सा आ गया? ये लंबा सा कंट्री मलेशिया। इसके इस सिरे पे क्या हो गया? आपका सिंगापुर। ये फिर मलेशिया आ गया। मलेशिया क्या आ गया? आधा तो इधर, आधा इधर, आधा समुद्र में डूब गया मलेशिया। यहाँ पे क्या आ गया? मलेशिया। और यहाँ पे आपका क्या आ गया? ब्रुनेई। यहाँ पे क्या आ गया? फिलिपाइन। और यहाँ पे ये सारा लंबा सा कंट्री। द बिगेस्ट आर्चिपेलागो इन द वर्ल्ड इज़ कौन सा? इंडोनेशिया। ग्रुप ऑफ आइलैंड का दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है? इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया, इसमें 17,000 प्लस आपको आइलैंड है इसके अंदर। 17,000 प्लस आइलैंड इसके अंदर है इंडोनेशिया के अंदर। और ये इसके नीचे क्या होगा? इंडोनेशिया के नीचे क्या होगा? वो ईस्ट तैमूर। ईस्ट तैमूर इंडोनेशिया। ये क्या हो गया आपका? फिलिपाइन। इधर क्या हो गया आपका? ब्रुनेई। ये आपका क्या हो गया? मलेशिया। यहाँ क्या हो गया? सिंगापुर। और ये आपका क्या हो गया? ऊपर आ गया, ये आ गया आपका, पहले इसका नाम था बर्मा। ठीक है, आप इसका चयन नाम इसका चयन कर दिया। और इसके बाद क्या हो गया? बर्मा के बाद ये क्या हो गया आपका? ये आ गया लाओस, ये आ गया वियतनाम, और ये क्या हो गया? थाईलैंड, ये हो गया कंबोडिया। ठीक है, तो इसका पहला नाम बर्मा था। आपका क्या नाम है इसका? म्यांमार। क्या नाम है? म्यांमार नाम है इसका। तो कितने कंट्री टोटल हो गए? 11 कंट्री। आसियान में टोटल कंट्री कितने हो गए? 10। और साउथ ईस्ट एशिया में कितने कंट्री टोटल हो गए? 11। क्लियर? वेरी नेक्स्ट, ईस्ट एशियन कंट्रीज। ईस्ट एशियन कंट्री में टोटल कितने कंट्रीज है? 5 कंट्रीज हैं टोटल। 5 याद रखिएगा। ईस्ट एशियन कंट्री में टोटल 5 हैं। सबसे चाइना सबसे बड़ा इसमें ये आता है, और ये आ गया आपका मंगोलिया। दूसरा कौन सा? मंगोलिया। और तीसरे पे क्या आप क्या आ गया? नॉर्थ कोरिया। कौन सा? नॉर्थ कोरिया। क्या हो गया? साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया पहले चाइना का हिस्सा थे, और इन पे कब्जा किया था जापान ने। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हो गया? ये इंडिपेंडेंट कंट्री बने। और 38 लैटीट्यूड पे इनकी क्या की बाउंड्री बनाएगी? 38 लैटीट्यूड पे इनको तकसीम किया गया। और इनका बाकायदा जो पार्टीशन हुआ ना ऑफिशियली, वो 1953 में हुआ। कोरिया की लड़ाई हुई, उसके बाद क्या गया? बाकायदा ऑफिशियली इनका क्या हो गया? ये पार्टीशन हुई साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के नाम से। कब? 1953 में। और उसके बाद क्या हो गया? जापान, जिसपे सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हो गया? इसमें एटम बम फेंका था अमेरिका ने, जिससे क्या सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई थी 15 अगस्त 1945 को। और इसी 15 अगस्त की याद, उस सेकेंड वर्ल्ड वार की याद बाकी रखने के लिए पाकिस्तान इंडिया को आज़ाद किया गया था 15 अगस्त को। कब एंड हुई सेकेंड वर्ल्ड वार? 15 अगस्त 1945 को। और हम कब आज़ाद हुए? इंडिया कब आज़ाद हुआ? हमारा जो आज़ादी के जो अनाउंस की गई थी डेट, वो कब की थी? 15 अगस्त को, याद रखिएगा। ठीक है, कितने कंट्रीज हो गए? 5। कौन कौन से? चाइना, मंगोलिया, और फिर क्या हो गया? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान। ये क्या हो गए? ईस्ट एशियन कंट्रीज। इनको फार ईस्ट, जापान को फार ईस्ट भी कहते हैं। और ईस्ट एशियन कंट्री के ईस्ट में कितने हो गए? टोटल 5। आउटलाइन मैप में देखिएगा इसको। क्या हो गया? ये सबसे बड़ा मुल्क कौन सा हो गया? ये हो गया चाइना। फिर ये क्या हो गया? ये मंगोलिया, ये नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया, और ये क्या हो गया? जापान। कितने कंट्रीज हो गए? उम्मीद है आसान सी बात है, सिंपल सी। उम्मीद है इंशाल्लाह ये आपने वो सीख ली होगी। जापान और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया और चीन, चाइना। टोटल कितने मुल्क हो गए? 5 ईस्ट एशियन कंट्री। टोटल कितने हो गए? 5। फिर आ गया सेंट्रल एशियन कंट्रीज आ गया जी। सेंट्रल एशिया में टोटल कितने कंट्रीज हो गए जी? 5 कंट्रीज को सेंट्रल एशिया के अंदर। ये वो कंट्री थे जिन पर कभी रशिया ने कब्जा किया था। 1991 में रशिया टूटा और ये कंट्री रशिया से अलग हो गए, आज़ाद मुल्क बने।
नॉर्थ एशिया में टोटल एक रशिया आता है, इससे ऊपर रशिया आता है पूरे एरिया में। नॉर्थ एशिया में दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? नॉर्थ एशिया। नॉर्थ एशिया में जो हमारा रशिया है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। तो सेंट्रल एशिया में कितने कंट्रीज आ गए? 5। कौन कौन से? काजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। कौन कौन से? काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जिसका ये दुशंबे का कौन सा कैपिटल है? ताजिकिस्तान, और कौन सा? उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। आसान है, उम्मीद है याद रह जाएगी। 2 के वाले, 2 टी वाले, 1 यू वाला। काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान। ये किसका पार्ट थे? रशिया का। कब अलग हुआ रशिया से? 1991। ठीक है। यूएसएसआर से सबसे बाद में, सबसे आखिर में जो आज़ाद आने वाला मुल्क था वो था काजाकिस्तान। याद रखिएगा बेटा, भूलिएगा नहीं। ठीक है। अब इसके आउटर मैप में देख लीजिएगा, सबसे बड़ा कौन सा? काजाकिस्तान। ठीक है। और ये क्या हो गया? किर्गिस्तान, ये ताजिकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान और ये उज़्बेकिस्तान। सेंट्रल एशिया में कितने कंट्रीज हो गए टोटल? 5। और इसके ऊपर कौन सा है? नॉर्थ एशिया। नॉर्थ एशिया में कौन सा कंट्री है? वो रशिया। अपनी कैलकुलेशन में रशिया को शामिल रखिएगा, क्या हो सकता है डिस्कस मैप के अंदर कम से कम हो। और फिर हो गया वेस्ट एशियन कंट्रीज़। अब एशिया के वेस्ट में चलते हैं, सेंट्रल एशिया के आगे वेस्ट में आते जाएं, तो सबसे पहले कौन सा आएगा जी? अज़रबैजान। फिर क्या आएगा? आर्मीनिया। फिर क्या आएगा? जॉर्जिया। यहाँ पे पढ़ते हैं माउंटेन, जिसको कोकेसस माउंटेन कहते हैं। हाँ, और इन कंट्री को कहते हैं कोकेशन कंट्री। क्या कहते हैं? कोकेशन कंट्री। कौन से? कोकेशन कंट्री इनको कहते हैं, याद रखिएगा। तो कोकेशन कंट्री कितने हो गए? 3। कौन कौन से? अज़रबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया। अज़रबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया। उम्मीद है याद रह जाएंगे। और इसके आगे वेस्ट में चलते जाए तो कौन सा आएगा? टर्की। कौन सा? टर्की। टर्की के बिल्कुल नीचे आ जाए तो कौन सा हो गया? साइप्रस। ये ऑटोमन एम्पायर यहीं से शुरू हुई थी 1288 से, और उसने कंटिन्यू किया था 1924 तक। ठीक है। टर्की नीचे क्या आ गया? साइप्रस। साइप्रस के बिल्कुल साथ ये लेबनान। लेबनान के साथ क्या हो गया? सीरिया। और सीरिया के बिल्कुल नीचे आ जाए, लेबनान के नीचे आ जाओ, कौन सा? इजराइल। कौन सा? इजराइल। ये पैलेस्टाइन के इलाकों पे लोगों ने कब्जा किया है, यहूदी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। 1948 में कब्जा किया, और ये आए दिन क्या है, फ़लस्तीनियों पर क्या जुल्म करते रहते हैं। और आम जो है मुस्लिम वर्ल्ड है वो किसको? इजराइल को कंट्री नहीं मानती, वो क्या है? पैलेस्टाइन को कंट्री मानते हैं। ठीक है। लेकिन यूनाइटेड नेशन का मेंबर इजराइल है, पैलेस्टाइन नहीं है। ठीक है। प्लस पैलेस्टाइन जो है ना, फ़लस्तीन मुल्क, वो क्या है? वो एज ए वोट तो नहीं दे सकते, मेंबर नहीं है, उसके इजलासों में शिरकत करते रहते हैं। ठीक है। जिसको मुबस्सर कहते हैं, वो उसके तौर पर जाते हैं, वो देखते हैं, इजलासी कार्रवाई देखते हैं। वहाँ पे यूनाइटेड नेशन वोट नहीं कास्ट कर सकते। तो यूनाइटेड नेशन में मेंबरशिप किसकी है? इजराइल की। और इजराइल के साथ क्या हो गया? जॉर्डन। जॉर्डन के नीचे क्या हो गया? सऊदी अरेबिया। फिर क्या हो गया? यमन। यमन के साथ क्या? ओमान। ओमान के साथ क्या हो गया? यूएई। यूएई के साथ क्या हो गया? कतर। कतर के साथ क्या हो गया? बहरीन। बहरीन के बाद कुवैत, ईरान और इराक। ये क्या हो गया? वेस्ट एशियन कंट्रीज। हाँ, कौन कौन से? टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, बहरीन, कुवैत, ईरान, इराक। क्लियर? और इसी का आउटलाइन मैप देखिएगा तो यहाँ पे ये अज़रबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, टर्की, ये टर्की बड़ा सा मुल्क, ये टर्की है। और ये क्या हो गया? साइप्रस। और ये क्या हो गया? लेबनान। ये क्या हो गया? ये सीरिया, ये इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यहाँ पे यूएई, और यहाँ ये कतर। कतर क्या छोटा सा नज़र आता है? बहरीन, बिल्कुल सी बॉर्न है, बिल्कुल बहरीन। और यहाँ पे कौन सा है? कुवैत। ये हो गया आपका ईरान, ये हो गया इराक, और ये हो गया कौन सा? सऊदी अरेबिया। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। बहुत सी आसान सी बात है, सिंपल सा मैप है,
और यहाँ से सीखना मैप से बहुत आसानी रह जाती है। ज्योग्राफी सीखी जाती है मैप से, मैप से हट के ज्योग्राफी सीखना वो वक्त ज़ाया करने के बराबर होता है। सो अगर ज्योग्राफी सीखनी है तो मैप से दोस्ती करनी पड़ेगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर मैप ऑफ गल्फ कंट्रीज। अब इन्हीं के अंदर क्या है, जो वेस्ट एशियन कंट्री के अंदर कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनको गल्फ कंट्रीज कहते हैं। कैलकुलेशन तो साउथ एशिया में एक दफ़ा भी होगी ना, 2 दफ़ा इनकी नहीं होगी, लेकिन गल्फ कंट्री अगर पूछ ले गल्फ कंट्री कौन से हैं, तो ये पर्शियन गल्फ है। ईरान का पहले नाम क्या था, पर्शिया नाम था, ठीक है। अब इसके साथ ये जो लगता है ना, ये गल्फ लगता है, समुद्र का हिस्सा ये लगता है, इसको क्या कहते हैं, इसके पर्शियन गल्फ कहते हैं। और गल्फ क्या होता है कि वो क्या वाटर बॉडी जिसको 3 तरफ से लैंड ने क्या किया, घेरा, आगे पीछे 3 तरफ लैंड हो, और उसका एक सिरा क्या है, पानी समुद्र से मिलता है, उसको क्या कहते हैं, गल्फ। और दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ कहाँ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पर्शियन गल्फ कहते हैं जी। और पर्शियन गल्फ के कंट्री पूछे जाते हैं गल्फ कंट्रीज कौन से हैं, तो गल्फ कंट्री में याद रखिएगा ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, ईरान, कुवैत और इराक। इराक का भी ऐसा लगता है पानी के साथ, इराक, और ये क्या हो गया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये सऊदी अरेबिया। ये 8 मुल्क हैं जो गल्फ कंट्रीज कहलाते हैं। कौन कौन से, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया। कितने कंट्रीज, टोटल 8 कंट्रीज। किसके साथ लगते हैं, पर्शियन गल्फ के साथ। और इनको क्या कहते हैं, गल्फ कंट्रीज। इंतहाई इंपॉर्टेंट इलाका है दुनिया में ये, किसके लिए, ट्रेड के लिए, क्योंकि मोस्टली जो ऑयल पैदा होता है इन्हीं मुल्कों में पैदा होता है, और पूरी दुनिया इन्हीं से क्या करती है, वो ऑयल ख़रीदती है। और पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स का ये मरकज़ है एक किस्म का। हर एक की ख्वाहिश है क्या करे कि वो अपना असर रसूख वहाँ पे कायम करे, ठीक है। किसके लिए, ऑयल के लिए, ऑयल के लिए। और पर्शियन गल्फ में कितने कंट्रीज हो गए, 8 कंट्रीज, ये याद रखिए, भूलिएगा ना, ठीक है। फिर लैंड लॉक कंट्रीज ऑफ एशिया के, एशिया में लैंड लॉक कंट्री, दुनिया में टोटल जो कंट्रीज है ना लैंड लॉक, वो है 44। कितने हैं, 44। और सबसे ज़्यादा किस में है, अफ्रीका में 16, और 14 कंट्रीज किस में है, वो यूरोप में। और 2 कंट्रीज़ किसके अंदर हैं, वो हैं इसमें साउथ अमेरिका में, और 12 कंट्रीज़ हैं जो एशिया में। 16 अफ्रीका में लैंड लॉक कंट्री, 14 यूरोप में, और 12 कंट्रीज़ लैंड लॉक किस में होंगे, एशिया में, और 2 लैंड लॉक कंट्रीज़ किस में होंगे, साउथ अमेरिका में। और नॉर्थ अमेरिका में टोटल 23 कंट्रीज़ है, लेकिन कोई भी कंट्री लैंड लॉक नहीं है, यानी हर एक कंट्री की वहाँ जो बॉर्डर है वो समुंदर से लगता है, कोई थोड़ा लगे या ज़्यादा लगे। लैंड लॉक कंट्री का मतलब ये होता है कि वो कंट्री जिनका बॉर्डर समुंदर के साथ नहीं लगता, जिनकी जो बाउंड्री है वो समुंदर के साथ नहीं लगती। तो कितने कंट्री टोटल हो गए, यहाँ पे 12 कंट्री हो गए जो लैंड लॉक्ड हैं, जिनकी बाउंड्री नहीं लगती समुंदर के साथ। साउथ एशिया से शुरू करते हैं जी। अफगानिस्तान लैंड लॉक कंट्री है, मोस्टली डिपेंड करता है किसे, पाकिस्तान पे। मोस्टली तजारत अरेबियन सी के रास्ते होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्या है कि ये राहदारी, ये एक रास्ता रूट फ्राहम कर सकता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को ये, और इसी के लिए फोकस है सारे का सगड़ा झगड़ा इसी पे है कि पाकिस्तान का क्या करे, ये रास्ता बंद कर अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया जाए। इंडिया का सारा जोर इसी पे लग रहा है। आजकल क्या है, अफगानिस्तान में कब्जा किया क्या है तालिबान ने, ठीक है। और तालिबान से पहले क्या आमद कर दे ये लोग थे, नियाला काबुल पे कब्जा हुआ है, ये आजकल की बात है, ठीक है। तो क्या है, ये एक रास्ता फराहम कर सकता है अफगानिस्तान क्या है, पाकिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया में जाने के लिए, ठीक है। तो अफगानिस्तान क्या लैंड लॉक्ड कंट्री है और इसका अपना कोई बॉर्डर नहीं है, याद रखना, जो समुद्र के साथ लगता हो। तो पाकिस्तान पे डिपेंड करता है। पहला अफगानिस्तान, दूसरा नेपाल। नेपाल 3 तरफ से इंडिया से घेरा हुआ है, एक तरफ उसके क्या चाइना है, जो चाइना के साथ है वो सारा के साथ क्या वो पहाड़ी इलाका है। तो मोस्टली उसकी ज़रूरतें जब वो इंडिया के थ्रू पूरी होती हैं। नेपाल क्या लैंड लॉक्ड कंट्री है। भूटान भी क्या है जी, लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये भी क्या इंडिया और चाइना से घिरा हुआ है, इसके साथ कोई समुंदर नहीं लगता। तो साउथ एशिया में 3 कंट्रीज हो गए जो लैंड लॉक्ड हो गए। कौन कौन से, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान। कौन से,
अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान। ठीक है। और साउथ ईस्ट एशिया में आ जाओ तो लाओस। लाओस वो कंट्री है जिसके साथ अपना कोई समुंदर नहीं लगता, इसको डिपेंड करना पड़ता है अपनी सी ट्रेड के लिए दूसरे मुल्कों के ऊपर। क्लियर। और फिर क्या हो गया, मंगोलिया। मंगोलिया के एक तरफ क्या हो गया, रशिया, ऊपर रशिया, नीचे क्या हुआ, चाइना हो गया। ये क्या हो गया, मंगोलिया एक लैंड लॉक कंट्री, इसके पास कोई समुंदर नहीं है। फिर सेंट्रल एशिया के पांचों कंट्री आपके क्या है, वो लैंड लॉक्ड हैं। कौन कौन से, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है। और उज्बेकिस्तान क्या है, वो डबल लैंड लॉक कंट्री है, यानी अगर इसके साथ काजाकिस्तान है, ये भी क्या है, आगे क्या है, वो लैंड लॉक। इधर है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान लैंड लॉक, जिधर जाता है लैंड लॉक कंट्री, इसको क्या कहते हैं, डबल लैंड लॉक। ठीक है। क्या हो गया, डबल लैंड लॉक कंट्री हो गया। 5 ये हो गए। फिर आपका क्या हो गया जी, अजरबैजान हो गया। फिर क्या हो गया, आर्मीनिया। क्या हो गया, आर्मीनिया। ये आपके क्या हो गए, लैंड लॉक कंट्रीज। अजरबैजान, आर्मीनिया और जॉर्जिया। और कौन सा, जॉर्जिया भी आपका क्या हो गया, बल्कि जॉर्जिया नहीं बल्कि आर्मीनिया था। आर्मीनिया यहाँ तक 12 पूरे हो जाते। ठीक है। कितने हो गए, साउथ एशिया में देखिएगा, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। फिर क्या होगा, साउथ ईस्ट एशिया में क्या हो गया, लाओस। फिर क्या हो गया आपका, मंगोलिया। ठीक है। फिर क्या हो गया, सेंट्रल एशिया में 5 कंट्री सेंट्रल एशिया के, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और क्या है, उज्बेकिस्तान। यहाँ तक कितने हो गए, 10 हो गए। फिर अजरबैजान हो गया और आर्मीनिया हो गया। अजरबैजान और आर्मीनिया ये क्या हो गए, टोटल 12 कंट्रीज हैं जो लैंड लॉक कंट्रीज हैं, जिनके साथ अपना कोई समुंदर नहीं लगता और ये दूसरे मुल्कों पर डिपेंड करते हैं अपनी ट्रेड के लिए। दुनिया में टोटल कितने लैंड लॉक कंट्रीज हो गए, 44 याद रखिएगा। 12 उसमें क्या, इसमें हो गया एशिया में। अब क्वेश्चन यह पैदा होता है, कैस्पियन सी, ये देखिएगा कैस्पियन सी का आया, अगर पूछा जाए कैस्पियन सी इनके साथ तो है, लेकिन कैस्पियन सी नहीं है, ये लेक है, लेक झील है जो हर तरफ से क्या है, ये इसको सराउंड किया हुआ है लैंड ने। आई बात समझ के नहीं, ये किसी तरफ से भी समुंदर, किसी बड़े समुंदर पानी की बॉडी से टच नहीं होती। ठीक है, लैंड लॉक्ड है, ये लेक है, ये समुंदर नहीं है, इसलिए जोग्राफिया के अंदर, जोग्राफी के अंदर इसको क्या है, ओशन की या सी की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। हाँ, नाम रखने वालों ने कैस्पियन सी रख दिया, वो इलाकों के लोगों ने रखा जो मर्जी रखने, उन्हें जोग्राफी पढ़ी नहीं होगी, ऐसे ही नाम रख दिया इसका। आई बात समझ के नहीं, तो कैस्पियन सी नहीं है, क्या है, लेक है। क्लियर। लैंड लॉक कंट्री एशिया में कितने हो गए, 12। याद रहेगी बात, आसान है, मुश्किल नहीं है। फिर क्या हो गया आपका जी, मैप ऑफ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज इन एशिया। एशिया में कितने कंट्रीज ऐसे हैं जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, यानी वो दो कॉन्टिनेंट में लगते हैं। एशिया में वो कौन से मुल्क हैं, ये याद रखिएगा जी। बड़ा आसान सा टॉपिक है, मुश्किल तो है नहीं। तो इसमें सबसे पहले क्या हो गया जी आपका, रशिया। रशिया कितने कॉन्टिनेंट में, 2 कॉन्टिनेंट के अंदर है। किस किस में, एशिया में भी और यूरोप में भी। उसके बाद क्या आ गया, काजाकिस्तान। कौन सा, काजाकिस्तान। कितने कॉन्टिनेंट में, 2 में, एशिया में भी और यूरोप में भी। ठीक है। अजरबैजान 2 कॉन्टिनेंट में, एशिया यूरोप में, आर्मीनिया एशिया यूरोप में, जॉर्जिया एशिया यूरोप में, टर्की एशिया यूरोप में, साइप्रस एशिया और यूरोप में। हाँ, कौन कौन से, रशिया, काजाकिस्तान, अजरबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, टर्की और साइप्रस। ये कंट्री के आओगे, ये आओगे यूरोप में भी और एशिया में, 7 कंट्री। फिर आ गया इजिप्ट। इजिप्ट एशिया में भी आता है। इजिप्ट का एक इलाका सिनाई का इलाका, इजिप्ट का इलाका सिनाई का इलाका, ये वाला इलाका सिनाई का है जो आता है किस में, एशिया में आता है। और मोस्टली इजिप्ट किस में आता है, अफ्रीका के अंदर आता है। तो 2 कॉन्टिनेंट में हो गया, किस में, अफ्रीका और एशिया दोनों के अंदर। कौन सा, इजिप्ट। फिर एक और कंट्री है जी आपका, यहाँ इस तस्वीर में शो नहीं हो रहा, वो कौन सा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का एक पार्ट है ना, न्यू गिनिया वाला, पापुआ न्यू गिनी के साथ जो लगता है, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ लगता है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में। बाकी क्या है, सारे के सारे इंडोनेशिया कहाँ पे है, वो है में एशिया में। तो इंडोनेशिया 2 कॉन्टिनेंट में आता है, एक एशिया में और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। तो टोटल कितने कंट्रीज हो गए आपके,
ये 9 कंट्रीज हो गए जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल हैं, यानी 2 कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं। कौन कौन से? रशिया, काजाकिस्तान, आज़रबाईजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, साइप्रस। तो किस में? एशिया में और यूरोप में, दोनों में पड़ते हैं। और अफ्रीका में से, अफ्रीका और एशिया में इजिप्ट, और क्या हो गया एशिया और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा? इंडोनेशिया। सिंपल सा टॉपिक है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे, कोई मुश्किल बात तो है नहीं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।